वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है। बड़ी एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी को हमेशा डिफेंड करती हैं, सियासी घराने से ताल्लुक़ है उनका, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच इम्तियाज। 6 दिन का टाइम दिया है इमरान खान ने, कहा है कि मैं दोबारा आऊँगा, आप इलेक्शन कराएँ, ऐलान करें, दबाव डाल रहे हैं आपके ऊपर, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पूरा एपिसोड हुआ अभी जो आपने देखा कि ये किस तरह निकले, किस तरह खूनी मार्च इनको करना था और इनको धरना देना था, इनको उठना नहीं था जब तक ये तारीख नहीं लेते। लेकिन ये किस तरह, ये जिस तरह आए थे उसी तरह ये बेचारे रुस्वा होके चले भी गए। अब ये इनके हाथ में चीजें रही नहीं है इम्तियाज। इनको इस इल्यूजन से, इस गलत फहमियों से, इन मफरूजों से बाहर निकल आना चाहिए कि जनाब अब आपकी हुकूमत नहीं है, अब आप वो अनोखे लाडले नहीं हैं, अब लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, आपकी वो सपोर्ट नहीं है जो सपोर्ट आप लेके आए थे। अगर आप तरीके से चलते, आप इस मुल्क का सोचते हुए चलते, तो शायद ना आप इस तरह निकाले जाते, ना इस तरह रिजेक्ट किए जाते। इलेक्टेड तो आप कभी भी नहीं थे, सिलेक्टेड ही थे, लेकिन आप तो रिजेक्टेड भी हो गए। पहले सिलेक्टेड थे, फिर आप रिजेक्टेड भी हो गए। तो अब आपकी वो पोजीशन नहीं है कि आप ये फैसला करें कि जी इलेक्शन कब होना है। ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट जब बेहतर समझेगी, उनके जो जितने एलाइज हैं, जितने इनके पार्टनर्स हैं, जब वो बेहतर समझेंगे, इलेक्शन जब ही होंगे। ये कुछ भी कहते रहें, ये आवाम को कितने ही गलत नैरेटिव्स देते रहें, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, लेकिन आपके भी सामने इम्तियाज के लाखों का क्लेम किया गया था, कितने चंद हजार लोग निकले वो हम सब ने देखा। और आखिर क्या तूफानी बदतमीजियां हुई हैं कि जी अमेरिका का नैरेटिव लेके आए थे, जी अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका ने जो है वो हटाया है इनकी गवर्नमेंट को। नुकसान आप पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, नुकसान आप पाकिस्तानी अवाम को पहुंचा रहे हैं, नुकसान आप अपने ही मुल्क की अमलाक को पहुंचा रहे हैं। मतलब कौन किस एजेंडे पे है ये तो सबको नजर आ गया है, अवाम को भी नजर आ गया। मैं तो आपके शो के तवज्जुह से अपने लोगों से भी अपील करूंगी कि खुदारा जो थोड़े बहुत अब भी इनके बयानिए को सुन रहे हैं, वो इनके असल चेहरे को पहचाने कि ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनका जाना ही बेहतर था और उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सबको दुआएं देनी चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि उनके ही डिसीजन की वजह से, उनकी ही कोशिशों की वजह से आज जो है ये सेलेक्टेड, ये नाअहल, ये नाकाम आदमी घर जा चुका है। आपको खुद पता है कि इमरान खान ने बहुत बड़ी तनकीद की है इदारों के ऊपर। आप उसको कहेंगे वो टारगेट कर रहे हैं इदारों को, सब कुछ उनको रोकने की कोशिश भी की, कितने लोग भी थे, जलाओ घेराव भी हुआ। उसको तो हम कभी नहीं कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, पाकिस्तान का आइन भी इसकी इजाज़त देता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा उनको कहते थे कि ये पॉलिटिकल वर्कर इनके साथ नहीं है, और वो जो है ना, उन्होंने शीलिंग भी बर्दाश्त की, सोबतें भी बर्दाश्त की, सबको फेस तो किया है। तहसीन, देखिए इम्तियाज, इनको किसने मना किया था? अगर आप तमाम गवर्नमेंट के भी आप स्टेटमेंट सुन लें, वजीर दाखिला के भी स्टेटमेंट सुन लें कि जी आपका आईनी हक है, हम भी मानते हैं जी, आप आएँ, आप प्रोटेस्ट करें, आप लोगों को लेके आएँ, आप बैठना चाहते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें आईनी कानूनी दायरे में होनी चाहिए। लेकिन खान साहब ने जिस तरह पहले से ये उनका स्टेटमेंट रहे कि जी खूनी मार्च होगा, फिर आपने देखा कि इनके लाहौर में एक पुलिस वाले जो है वो कांस्टेबल को शहीद किया गया। मतलब जिस तरह वायलेंस में ये लोग उतर आए थे, जिस ये लोग चाह रहे थे कि अल्लाह न करे खून खराबा हो, वो तो दुआएं देंगे इस गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। जहाँ तक आपने इदारों की बात की, अगेन वही कि देखें जी बार बार इदारों को आवाज़ दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी जो जानवर हैं, कभी गद्दार कहते हैं कि आए हमारा साथ दें, यानी कि आइन तोड़ें, क्योंकि खुद आइन शिकन है, ये चाहते हैं इदारे भी आइन तोड़ के इनके साथ खड़े हो जाएं। फिर दोबारा बीच में स्टेटमेंट आया कि नहीं जी आप न्यूट्रल ही रहे। मतलब ये खुद बड़े कंफ्यूज हैं इस वक्त ना कि इनको करना क्या है, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये पता नहीं किन ख्वाबों में है, ये मुसलसल जो है इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। आप देखिए अपने पूरे 3.5 साल के टेन्योर में इन्होंने जिस इदारे को, पोजीशन को टारगेट करने के लिए, अपने मकासद के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज किया, वो हर इदारा जो है वो कंट्रोवर्शियल बना, चाहे वो नैब हो, चाहे वो अदालत हो। मतलब हर जगह इन्होंने लोगों को बदनाम किया और खुद अब ये चाह रहे हैं कि इनकी फेस सेविंग हो जाए, किसी तरह इनको निकाल लिया जाए। इस धरने से, इस निकलने से पहले, इस प्रोटेस्ट में भी आपके सामने भी जो है इत्तलात आई होंगी कि इन्होंने गवर्नमेंट के लोगों से राब्ते किए कि किसी तरह कोई डील हो जाए, इन्होंने इदारों से भी राब्ते किए कि फेस सेविंग हो जाए। लेकिन शायद अल्लाह को इनका फेस लोगों के सामने लाना जरूरी था, इसीलिए इनकी चीजें खुल के सामने आई हैं। आपको खुद पता है कि आज बड़े, एक तो
नेब के हवाले से तरमीम हुई, आपको खुद पता है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। जल्दी जल्दी गवर्नमेंट ये चीज़ें कर रही थी, 1 महीने से ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट खामोश थी, चुप थी। आपको पता है ये जल्दी फैसलों से लगता है कि कोई इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, जल्दी इलेक्शन होंगे अपने टाइम से पहले, जितने 15 महीने 14 महीने आप लोगों के पास हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमें रिफॉर्म्स तो करने ही थे ना। हमने जो इन्हीं ने जो 33-34 बिल्स जो थे वो बिल्डोज किए थे, बगैर किसी कंसेंसस के साथ, बगैर किसी कॉन्फिडेंस में किसी को लिए हुए, कोई जमहूरी तरीका नहीं अपनाया और आके जो है बुलडोज कर दिया उन्होंने। तो रिफॉर्म्स तो लेके आने थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने थे, इलेक्शंस तो होने हैं। मतलब ये बात तो तय है कि इलेक्शंस होने हैं। टाइम का तयन जो है अभी तो यही चीजें सामने हैं कि जी पूरा टेन्योर कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि इम्तियाज देखिए, इलेक्शन कराना इतना आसान काम नहीं है। सही कह रही हैं, इलेक्शन करवाना इतना आसान नहीं है, सही कह रही हैं आप। कहें बात करें जी। तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। आपको भी पता है कि पूरे मुल्क में जिस तरह की मशीनरीज यूज होती हैं, उसके लिए अभी जो मईशत को ये बिल्कुल दिवालिये के एंड पे, अल्लाह न करे दिवाली के एंड पे छोड़ के गई है पीटीआई की गवर्नमेंट, जितने फेलियर्स इनके हुए हैं। तो अगर आप खुद सोचें कि जब तक वो चीजें संभलती नहीं है तो ये अवाम पे और जुल्म नहीं हो जाएगा कि पहली मईशत आपके पास, पहले कौमी खजाने में पैसा नहीं है, उस पर आप इलेक्शन भी करवा देते हैं जिससे भी अरबों रुपए की जो है वो लागत आती है। तो अच्छा अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, रिफॉर्म्स भी हो जाए, थोड़ी मईशत भी हमारी बेहतर हो जाए, इवेंचुअली हमें इलेक्शन की तरफ ही जाना है, वही एक प्रोसेस है, और आराम से उस तरफ जाए। आपको खुद पता है कि पिछली गवर्नमेंट ने, जिस तरह आप कहते आ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सब्सिडीज, काफ़ी प्रेशर है, IMF से बात भी, आपको खुद पता है कि ये सारे फैसले आपको करना है अगर आपको पूरा टाइम मिलता है। जब आप ये फैसले करेंगे लोगों को रिलीफ भी नहीं मिलेगा, और पिछली गवर्नमेंट का भी जो नाकामियां हैं, जो बेड गवर्नेंस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो तो सारा उसका मलबा आपके ऊपर आएगा। फिर वोट लेना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा तहसीन साहिबा। देखिए इम्तियाज, मैं फिर अगेन कहूंगी कि देखिए, हम जो है प्योरली अवामी पार्टी हैं। हमने अपना नहीं सोचा कि हमारा इमेज क्या जाएगा, हम पे क्या इल्जाम आएंगे। हमें इस वक्त अपने अवाम का सोचना है, जो कि मर रहे थे, जो कि इस महंगाई की वजह से ना उनके पास रोजगार था, ना उनके पास घर था, मतलब हर तरह से उनको पीसा जा रहा था। अगर ये मजीद अल्लाह न करे ये इनकी गवर्नमेंट रह जाती तो पता नहीं मुल्क का क्या हाल करके जाते, अवाम का क्या हाल करके जाते। हमें सबको मिल के ये फैसले लेना है। ऐसा नहीं है कि हम फेलियर किसी एक पे डाल देंगे, तमाम लोगों की, गवर्नमेंट की और जिनके एलाइज हैं, हम सबकी जिम्मेदारी होगी डेफिनेटली, और हम सब कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए IMF के साथ भी वो जो सब्सिडीज, ये जो खान साहब बॉम्ब गिरा के गए हैं, इनको पता था कि जी इनकी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो इन्होंने जिस तरह की सब्सिडीज दी है, जो कि उस वक्त के हिसाब से इनको नहीं देनी चाहिए थी, इतना ज्यादा प्रेशर इन्होंने बिल्डअप कर दिया। लेकिन उसको निकालने के लिए देखिए मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जो आवाम के लिए बेहतर होगा, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह उन्हीं डिसीजन की तरफ जाएंगे। रही बात मलबा गिरने की, देखिए हम जब हुकूमत में आए हैं ना, तो हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आए हैं, और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम आवाम को रिलीफ दें इंशाल्लाह। सही आप कह रहे हैं कि ठीक है, हम आवाम को रिलीफ देने के, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज इससे पहले भी ये कहती आ रही थी, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आपको फ्रेश मैंडेट, ठीक है आपने इस गवर्नमेंट को आईनी तरीके से घर भेजा है, और उनको भी चाहिए था आईनी तरीके से, इस तरह क्राउड लेकर, इस तरह लोग लाकर, वर्कर लाकर आप प्रेशर नहीं डालें। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इलेक्शन का जो फैसला होगा पार्लियामेंट में, हम डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। कहां से डिक्टेशन आ रही है? इमरान खान से और कहीं दूसरी जगह से भी डिक्टेशन आ रही है? देखिए, ये तो शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है, तो ही कैन आंसर बेटर। बट मुझे लगता है कि जब एक पार्लियामेंट एक आइन में मौजूद है कि एक हाउस होता है जो कि 22 करोड़ आवाम का इलेक्टेड हाउस है, उन्हीं ने नुमाइंदों को इलेक्ट किया है, तो जो फैसले होते हैं वो उन पे ही छोड़ना चाहिए। किसी का डिक्टेशन मुझे लगता है लेना भी नहीं चाहिए। तमाम लोगों का कंसेंसस होना चाहिए। तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से फैसले कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी तहसीन आबदी साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन इन सां गॾु थींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।